वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ अमरीन। सो आज की हमारी वीडियो है मेरी रियल हॉरर स्टोरी। एक्चुअली मेरे Q&A सेशन में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ऑलरेडी, उसमें एक क्वेश्चन था कि आर यू बिलीव इन स्पिरिट्स एंड गोस्ट। सो मैंने कहा था कि उसमें मैं फुल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो ये वीडियो उसी बारे में होने वाली है। साथ के साथ मैंने ये मेकअप किया था मॉर्निंग में, आई थिंक 8-9 बजे के आसपास, या 8 या 9 बजे के टाइम पे मैंने ये पूरा मेकअप किया था। और अभी टाइम हो रहा है रात शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैं ये मेकअप रिमूव कर लूँगी, साथ के साथ हम उस स्टोरी को शेयर करेंगे। सो या जो स्टोरी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हॉरर स्टोरी एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिलीव करती हूँ या नहीं करती हूँ। इंसान तभी किसी चीज़ पे बिलीव करता है जब उसके साथ वो चीज़ें होती हैं, अदरवाइज वो किसी चीज़ पे क्यों बिलीव करेगा। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था कि मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद दैट्स वाई मुझे लगता है शायद स्पिरिट्स होती हैं। और वो जो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। सो या स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे क्लेंजर से। यहाँ मैंने लिया है रिकास्टे का एक्ने स्किन लाइटनिंग रिंकल डेमी प्योर फेस क्लेंजर एंड इट्स लुक लाइक दिस, जेली टाइप में। तो हॉरर स्टोरी की मैं बात करती हूँ। मैं छोटी थी, आई वॉज टीनेजर, लाइक इन आफ्टर 10th की बात है। मेरा एडमिशन हो गया था हॉस्टल में एंड हॉस्टल इज़ लाइक नॉर्मल हॉस्टल नहीं था वो, मुस्लिम्स में होता है एक आलिमा का हॉस्टल। तो वहाँ पे एक डिफरेंट कोर्स कराने के लिए मेरा एडमिशन कराया गया था, जस्ट आलिमा का कोर्स कराने के लिए। एंड वहाँ पे पूरा मुस्लिम माहौल होता है, लाइक आपको कैसे बताऊँ मैं, जैसे कि प्रॉपर मुस्लिम माहौल जैसा होता है ना, एनवायरनमेंट एकदम प्रॉपर जो होता है, सेम वही आलिमा के कोर्स में भी होता है। तो मेरा एडमिशन हुआ और उसकी समर्स की वेकेशंस ख़त्म हुई थी एंड वहाँ पे जब मैं गई, मैं समर्स की वेकेशन ख़त्म होते ही हमें फर्स्ट डे जाके हॉस्टल में रहना था एंड आई वॉज द फर्स्ट गर्ल। मेरे साथ 2 लड़कियाँ और थी जो मेरे घर के पास ही पापा की फ्रेंड्स की बेटियाँ थी, तो वो भी और मैं, हम सबसे पहले वॉरियर। तो हाँ, ऐसा हुआ था कि मैं गई, हम सबसे पहले पहुंच गए थे वहाँ पे ना। फ्लोर्स वाइज पूरा हॉस्टल था और बहुत बड़ा हॉस्टल था, बहुत बड़ा हॉस्टल था, हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल था। फर्स्ट फ्लोर पे हम थे, ग्राउंड फ्लोर था एक, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर्स थे, उसके ऊपर टेरेस थी। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम रुके थे जिसमें एक बड़े से रूम में हम सारी लड़कियाँ थी और बहुत कम लोग आए थे, इसलिए फर्स्ट फ्लोर पे ही लोग सेटल हो पाए थे, बाकी ऊपर के 2 फ्लोर खाली थे। तो ऐसे ही रहते रहते मुझे वहाँ पे 1 मंथ ऑलमोस्ट होने वाला था और उसके बाद मेरे साथ वो हॉरर सीन हुआ था। तो एक्चुअली मुझे डे 1 से वहाँ पे कुछ ना कुछ फील होता था, लाइक पीछे से कोई जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो फील होता था। और लोग बताते थे कि वहाँ पे स्पिरिट्स हैं भी, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बट जो उस दिन हुआ वो बताने वाला, मतलब वो इट वॉज़ लाइक कि मुझे आज तक समझ नहीं आता कि वो क्या था। सो उससे पहले हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा ली क्लिनस कर लिया है फेस और उसके बाद अच्छे से वॉश भी कर लिया, डबल क्लिनस कर लिया है। तो यहाँ पर हम मैं ना कुछ करना नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि मैं शीट मास्क लगा लूँ। तो द फेस शॉप की राइज वाली शीट मास्क एंड इसको मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ। हाँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था वहाँ पे रहते हुए। और उसके बाद ये सीन हुआ था कि हमारे ना कुछ सीनियर्स आ गए थे जो ऑलरेडी वहाँ पे रहते थे हॉस्टल में, और वो गर्ल्स हॉस्टल था, प्रॉपर गर्ल्स हॉस्टल था। तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स आ गए थे, जो 2 सिस्टर्स थी, बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छी। एक 3rd ईयर में थी, एक आई थिंक 4th या 5th ईयर में थी। तो वो जो 3rd ईयर वाली थी ना, उनसे मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी और वो सीरियसली बहुत ध्यान रखते थे मेरा, इवन मेरे खाने पीने का, हर चीज़ का। वो काफ़ी ध्यान रखते थे, मेरे खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखते थे। तो एक बार हुआ ये था कि हम लोग रात में लेट गए थे एंड रात के आई थिंक 2 या 3 बज रहे होंगे, सब बातें करते करते सो गए थे एंड मुझे नींद नहीं आ रही थी। एंड सडनली जो वो 3rd नंबर जो मैंने बताया था ना, एक 2 सिस्टर थी, तो उसमें जो छोटी वाली बहन थी वो मेरे पास आई रात के 3 बजे एंड मतलब ऐसे ही कोई टाइमिंग होगा, 2 या 3 बजे होंगे। एंड शी इज़ लाइक कि सो रही हो अमरीन? मैंने कहा नहीं। तो कहता है चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के बातें करते हैं। एंड मैं उठी और मैं उस एरिया से, लाइक हमारा जो फ्लोर्स का जो स्टेयर्स एरिया था, वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती थी ईशा के बाद, और उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं जाता था क्योंकि अंधेरे में ऑलरेडी सब स्पिरिट से डरते थे और सबको पता था कि कुछ ना कुछ है, तो सब बहुत डरते थे, कोई नहीं जाता था। और मैं उनके साथ रात में उठ के 3rd फ्लोर पे गई। 3rd फ्लोर पे बाहर एक रूम था, वहाँ पे कोई भी, पूरे फ्लोर पे कोई नहीं था। एंड मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी इसलिए। तो मैं उनके साथ गई, हम 3rd फ्लोर पे बाहर गए, हम वहाँ बैठे, हमने बहुत पूरी रात बात की है।
सुबह फजर का टाइम जो होता है, जब नमाज का अज़ान का टाइम होता है, तो तब की बात है कि मुझे नहीं पता मैंने उनसे क्या क्या बातें की। उन्होंने पूरी रात हमने बहुत बातें की, हम साथ में रहे और उसके बाद मैं सो गई। एंड जो मेरे साथ में थी, जो मेरे पापा की फ्रेंड्स की बेटियाँ थीं, वो उठी एंड रात में उन्होंने मतलब मेरे साथ ये हुआ कि वो सुबह सुबह आती हैं और वो बाहर से नॉक करती हैं कि आवाज़ देके विंडो से कि अमरीन गेट खोलो, अमरीन गेट खोलो। एंड मैं देखती हूँ कि वो अंदर से वो लगी हुई थी, लॉक हुआ हुआ था गेट। तो मैंने ओपन किया एंड मैंने अपने तरफ चारी तरफ देखा तो मेरे पास कोई भी नहीं था। आई वॉज अलोन एंड अंदर से वो लॉक था पूरा। तो मैं बाहर निकली, फिर उन्होंने लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम ऊपर क्या कर रही हो। मैंने बेचारा मैं बाजी के साथ आई थी, एक अपनी है उनके साथ आई थी। तो वो एक्चुअली वो बाजी भी उनको भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ एग्जैक्टली, और मुझे नहीं पता मैं इतनी रात में ऊपर कैसे गई। और वो जो लड़की मेरी कज़न, मेरी जो पापा की फ्रेंड की बेटी थी, दे आर लाइक कि वो रात में ही उड़ गई थी। उसने देखा कि मैं पास में नहीं हूँ, तो उसने पूरे फ्लोर पे ढूंढा मुझे। एंड फ्लोर पे जितनी भी गर्ल्स थी होंगी आराम से 50-60 लड़कियाँ, सबको उठा दिया, सब उठ के बैठे हुए हैं। एंड दे आर लाइक कि कहाँ गई अमरीन, कहाँ गई अमरीन, कहाँ गई अमरीन। और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सारी लड़कियां एक साथ उठ के ऊपर चली जाएं स्टेयर्स से और मुझे चेक कर लें, नहीं थी। और मुझे नहीं पता मेरे अंदर इतने गट्स कैसे आए थे कि मैं सिर्फ एक लड़की के साथ उस स्टेयर से ऊपर की साइड चली गई थी। सो उसके बाद काफ़ी गॉसिप्स रही थी हॉस्टल में कि यार कि अगर तुम किसी के साथ गई थी, और वो आप ही भी नहीं है जो मेरे को लेके गई थी, वो कह रही थी कि वो है नहीं, वो थी नहीं, क्योंकि वो जा भी नहीं सकती। अगर देखा जाए तो वो रात में मुझे अकेले लेके स्टेयर से जा नहीं सकती, किसी के अंदर इतने गट्स नहीं थे। तो अगर वो भी नहीं थी तो वो था कौन? अब आई थिंक सो मतलब वहाँ पे हॉस्टल में सब यही कहते हैं कोई ना कोई स्पिरिट है, और वो कोई स्पिरिट है तो उसने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया। सो डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी, डोंट नो, गॉड जाने अल्लाह जाने जो भी था वो। बट यही थी मेरी रियल हॉरर स्टोरी। आज तक मुझे नहीं पता चला है कि वो सीन क्या था और क्या नहीं था, और जो भी था, बट दैट वॉज लाइक, अभी मैं सोचती तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रात के 3 बजे किसी के साथ गई क्यों थी ऊपर, जहाँ पे कोई भी नहीं था। और पूरे फ्लोर पे कोई ना होने के बावजूद सिर्फ एक इंसान के साथ मुझे डर नहीं लगा। आई वॉज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, और जो भी था अच्छा था। अगर वो स्पिरिट भी थी ना, तो सीरियसली वो बहुत अच्छी थी। तो या तो यहाँ पे साथ में हमारे ये शीट मार्क्स हम रिमूव कर लेते हैं। एंड स्किन सच में बहुत अच्छा फील कर रही है मेरी। जिस गर्मी के साथ मैं अभी आ रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि स्किन को अच्छे से मिल गई है उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए। इसको मैं अच्छे से स्किन पर ऑब्जर्व होने दूंगी, और मेरा और भी कुछ करने का मन नहीं है, सिर्फ इतना ही करना था मुझे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बेबी लिप लगाऊंगी। सो यहाँ पे मैं बेबी लिप लगा लेती हूँ लिप से। तो आज का ये मिनी सा स्किन केयर मेकअप रिमूवल और ये मेरी रियल हॉरर स्टोरी की वीडियो कंप्लीट होती है। आई डोंट नो, कुछ लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि स्पिरिट्स एंड गोस्ट पे, और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगी। बट हाँ, अगर कोई कुछ बिलीव करता है तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो चीज़ फेस किया, दैट्स वाई वो बिलीव कर रहे हैं। और अगर आपने नहीं किया है और आप बिलीव नहीं करते, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को स्पिरिट्स एंड गोस्ट पे बिलीव है या नहीं है, आप मानते हैं इनको या नहीं मानते हैं। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। एंड दैट्स इट, आई लव यू ऑल एंड बाय 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 बाय।